हेलो बीएससी मैथ स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल संस्कृति ग्रेड्स में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का दूसरा चैप्टर है। अगर देखा जाए तो हम लोग स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी से मात्र 8 लेक्चर ही बनाए हुए हैं और 8 लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन पक्का लिख लेंगे। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, उसमें से आप 2 क्वेश्चन कर लेंगे, रिफ्रैक्शन से आप 1 क्वेश्चन कर लेंगे और टाइम चैप्टर से 1 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपका टोटल 4 क्वेश्चन हो जाएगा और 2 क्वेश्चन के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब टाइम भी नेक्स्ट चैप्टर ही है, अगला चैप्टर है, ये मेरा दूसरा चैप्टर है और ये सेकंड चैप्टर है। तो ये जो है रिफ्रैक्शन, ये मतलब अगर कहे तो स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का दूसरा चैप्टर है। और वैसे भी स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का फंडामेंटल फार्मूला से मैं 8 लेक्चर बनाई थी और इस चैप्टर से मैं मात्र 4 वीडियो बनाऊंगी। 4 ही लेक्चर होंगे और 4 लेक्चर में आपको मैं आशा दिलाती हूँ कि आप अच्छे से 2 क्वेश्चन करके आएंगे। 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन, फुल 1 क्वेश्चन पक्का ही करके आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन, भैया रिफ्रैक्शन जो है ना बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से, जब हम लोग 9th क्लास में थे तब से ही रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। 1 मिनट, अगर आप साइंस से हैं, फिजिक्स ऑनर्स हैं और आप फिजिक्स की भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तभी भी आपका रिफ्रैक्शन पीछे नहीं छोड़ी होगी। आई होप देख रहे होंगे कि 9th में भी मिला होगा, 10th में भी मिला होगा, उसके साथ 11 और 12th में भी। और यहाँ देखिए भैया फिर पीछे पड़े हैं, बीएससी में भी पूछ रहा है, यहाँ तक बीएससी लास्ट ईयर होने वाला है, फिर भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पीछे नहीं छोड़ने वाली है। तो आइए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले हम लोग रिफ्रैक्शन क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट entering a dangerous medium from the rear medium gets bends towards the normal at the common surface separating the two media। कह रहा है कि विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जब लाइट जो होती है प्रवेश करती है, प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो किरण होती है, दोनों माध्यम को अलग करने वाले उभयनिष्ठ जो सतह होते हैं, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले उभयनिष्ठ सतह पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए बी इज द इंसिडेंट रेज। जो ए बी होते हैं उसे क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रेज बोला जाता है, मतलब आपतित किरण बोला जाता है। उसके बाद बी सी इज द रिफ्रैक्टेड रे, जहाँ हम लोग बी सी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं, मतलब बीसी को अपवर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पूछे रिफ्रैक्शन की, आपको पूछता तो नहीं है लेकिन अगर पूछता है तो आप लोग इसको लिखिएगा, अन्यथा नहीं लिखिएगा। रिफ्रैक्शन से आपको क्वेश्चन आते हैं लेकिन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा ही मतलब आशा होती है कि हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हर साल पूछे जाते हैं, हर 1-2 साल बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की मतलब आता ही आता है। तो इस बार 2022 के अगर देखा जाए तो 2022 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया था। तो इस 2022 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर कहे जितना भी कहे बीबीआई बोलते हैं ना, वो कम पड़ जाएगी। तो इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। उसके बाद देखिए ये डिफिनीशन लिख लीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में पूछे तो, अगर नहीं पूछता है तो कोई बात नहीं, रिफ्रैक्शन का डिफिनीशन जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, द रे ऑफ लाइट हैज़ द सरफेस एज अ डेविएशन थीटा -φ, जहाँ थीटा इसकल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड फाई द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जहाँ फाई जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और जो थीटा है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में चलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? तो पहला इसका नियम होता है, वो कहता है, पहला नियम में कहता है कि द इंसिडेंट रे कॉमन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेटिंग एंड द रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द वन प्लेन। मतलब
आपतित किरण पृथ्वीकरण के सतह पर उभयनिष्ठ अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। सब जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। उसके बाद दूसरा क्या बोला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओबे द रूल ऑफ साइन थीटा बटा साइन फाई, जहां हम लोग इसको बराबर में हम लोग लग सकते हैं म्यू। ठीक है, तो कह रहे हैं ना कि आपतन कोण जो होते हैं ना, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होते हैं ना, वो इस नियम का फॉलो करती है। कौन सा नियम का, तो साइन थीटा बटा साइन फाई इक्वल टू म्यू, मतलब इक्वल टू साइन थीटा बटा साइन फाई बराबर हम लोग म्यू लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि आपतन कोण जो होते हैं ना, अपवर्तन कोण, दोनों मतलब जो नियम का पालन करती है वो क्या है, साइन थीटा बटा साइन फाई। अब देखिए कह रहा है कि ए कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर ऑफ द टू मीडिया, जहाँ जो ए जो है एक कांस्टेंट है जो दो माध्यमों के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जहाँ ए जो है क्या है, कांस्टेंट है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, दो माध्यमों के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद फिर आपको लिखना होगा, इन द केस इंसिडेंट रे इज ट्रैवलिंग इन द वैक्यूम and the refracted rays enter a particular medium, then sin theta beta sin phi mu, then the mu is called the index of refraction of that particular medium with respect to vacuum। हमने बताया ना कि जो मान लीजिए अगर बोल रहा है कि इंसिडेंट जो रे होती है वो कहाँ ट्रेवल करती है, अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो अपवर्तित किरण जो होते हैं ना, अपवर्तित किरण किसी विशेष माध्यम में प्रवेश करती है। यहाँ क्या बोल रहा है, पार्टिकुलर माध्यम। तो जो मतलब कौन सा किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है, वो किसी विशेष माध्यम में प्रवेश कर जाती है। नाउ उसके बाद बोल रहा है, नाउ वी टैग μ1 एंड μ2 विद द रिफ्रैक्टिव इंसिडेंस ऑफ मीडिया एंड m1 एंड m2 विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। अब देखिए ये जो है μ1 और μ2 हमने लिया था, दो रिफ्रैक्टिव इंसिडेंस ऑफ मीडिया, और m1 और m2 देखिए विद रिस्पेक्ट ऑफ वैक्यूम। ठीक है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 इज, अगर हम लोग बोले कि साइन थीटा बटा साइन फाई है ना, इसके जगह पे अगर हम लोग μ2 बटा μ1 रख लिए हैं। ठीक है, हम लोग क्या किए, इसके रिस्पेक्ट में हमने μ1 बटा μ2 रख लिया, और μ1 साइन थीटा बटा साइन फाई बराबर म्यू होता था यहाँ, तो यहाँ भी हम लोग इसके बदले में हम लोग म्यू रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है सो डेट साइन थीटा बटा साइन फाई बराबर म्यू, ये हमने बोला था, पहले ही देख रहे थे क्वेश्चन में लिखा था, और इसके बदले म्यू के बदले हमने क्या लिखा है, μ2 बटा μ1, और अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, μ1 साइन थीटा और μ2 साइन थीटा साइन फाई। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। उसके बाद कह रहा है इन द एबव फार्मूला थीटा एंड थीटा फाई, अगर पूछे एग्जाम में तो ये आप लिखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन द केस ऑफ इन द एबव फार्मूला थीटा एंड फाई स्टैंड फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली, μ1 and μ2 are respectively that the incidence of the refraction of media m1 and m2 respectively with respect to that vacuum, or we may add that the refractive index of m1 with respect to m2 is μ1 बटा μ2। ये आपको लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद देखिए कंक्लूड भी क्या निकल रहा है, तो कंक्लूड में भी लिख दीजिएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि कंक्लूड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या हमने ऑब्जर्व किया तो ये लिख लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, कंक्लूड में क्या बोला, दस हमने लिखा है कि दस वी कंक्लूड दैट वेरियस ऑब्जर्वेशन मैड ऑफ हेवली बॉडीज विल बी नॉट ट्रू अनलेस वी टेक इनटू द कंसिडरेशन द करेक्शन ऑन द अकाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आप जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि क्या आपने कंक्लूड किया है, ये चीज़ आप जरूर लिखने की कोशिश करिएगा।
और ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी वो जेनिथ पे आएंगी, ठीक है। तो जेनिथ हम लोग जानेंगे कि जेनिथ क्या है, उसके साथ साथ हम लोग उस पर एक न्यूमेरिकल भी बनाएंगे ताकि एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स मिल पाए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये पक्का ही याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद होता है तो अगर नहीं आप से बन पाता है तो आप इसको रट्टा मार लीजिएगा। ये तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है, तो ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। और बाकी सब आपको खुद ज़्यादा भारी नहीं है, मैं बोलूँ कि ज़्यादा भारी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो बस यही था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेनिथ के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हैं तो चैनल मेरी बहुत ही आप ही के सपोर्ट से बहुत आगे तक मेरी चैनल गई थी। मैं तो खासकर उन लोगों से मिलने के लिए ये मेरी दूसरी टाइम का वीडियो है जिसमें मैं बोल रही हूँ कि मैं उन लोगों से खासकर मिलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया।